गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमको पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अपक्रिया जिसको कहते हैं, अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, धातु के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल एटम और पुनर्विन्यासी अपक्रिया। ठीक, तो अब इन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे एक तरफ से। तो इसमें हमारी पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाभिक नहीं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जैसे समझ लेते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप है R बॉन्ड X, तो इसमें X एटम क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले सकता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे, तो ये बनेगा R बॉन्ड NU प्लस X माइनस निकल जाएगा। तो यही कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्लियर है। ठीक, तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है SN1, दूसरी होती है SN2। SN1 को कहते हैं यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको कहते हैं बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये दो प्रकार रिएक्शन होती है, दोनों हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए एक तरफ से डिस्कस करते हैं। यूनिमॉलिकुलर क्या है, बाईमॉलिकुलर क्या है। SN1 अपक्रिया क्या होती है। SN1 अपक्रिया जो होती है उसको समझ लेते हैं। जो एल्केन हैलाइड होगा, रिएक्शन किससे करेगा, किसी भी न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक हम ले लेंगे हाइड्रोक्सी आयन, ज़्यादा हम न्यूक्लियोफिलिक की सोचेंगे नहीं, सीधा हाइड्रोक्सी आयन लेंगे। अब इसमें एल्केन हैलाइड कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो 3rd डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2nd डिग्री उससे कम और 1st डिग्री उससे कम। जबकि SN2 में इसका विपरीत होगा, 1st डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2nd डिग्री उससे कम और 3rd डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होगा, यानी क्रियाशील होगा। तो 3rd डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक, तो ये याद रखना है SN1 में। तो SN1 में क्या होता है जरा समझिए। SN1 में दो, पहली चीज़ होती है कि अपक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और दूसरे पद में आपका प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ठीक, तो समझते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट में हम 3rd डिग्री ले रहे हैं, C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ये आपका हेलोजन एटम ने जोड़ दिया। यहाँ पे Cl भी ले सकते हैं। पहले रिएक्शन दिखा देते हैं इसकी। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्सिन आयन टेक करेगा तो क्या बनाएगा, C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस Cl आयन निकल जाएगा। तो ये 3rd डिग्री हाइड्रोक्स एल्कोहल बन जाएगी। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, जिसको कहते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि इसकी होती है दो पदों में। पहला पद होता है, इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। स्टेप फर्स्ट में कौन सा होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण। तो देखिए C बॉन्ड CH3 C बॉन्ड CH3 और ये होगा आपका हेलोजन एटम। ये स्टेप थोड़ा स्लो चलता है, धीरे धीरे इसका क्या, हेलोजन एटम टूट जाता है और कार्बोकैटायन बन जाता है। यानी C बॉन्ड CH3 CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज और X आयन निकल जाएगा। कार्बन पर धरायन चार्ज है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक, यही कार्बोकैटायन 2nd स्टेप में क्या करता है, हाइड्रोक्सी आयन से रिएक्शन कर लेता है। तो देखिए कार्बोकैटायन C बॉन्ड CH3 प्लस हाइड्रोक्सी आयन या कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आप ले सकते हैं। ठीक, तो इससे अटैक करेगा, प्रोडक्ट बना दे C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। तो ये आपकी 3rd डिग्री एल्कोहल बन जाएगी। ये 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये आपका 3rd डिग्री एल्कोहल बन जाएगी। ओके, अब बात करें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होगा, किस पे निर्भर करेगा। देखो इस रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन की शुरुआत में ही आप बता सकते हैं उसकी क्या क्या चीज़ भाग ले रहे हैं। आप बीच में क्या रिएक्शन में हो रहा है वो आप कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो रिएक्शन के शुरुआत में देखो, इसकी मैकेनिज्म के हिसाब से समझ में आ रहा है कि रिएक्शन के शुरुआत में केवल अभिकारक ही रिएक्ट कर रहा है,
जो अटैकिंग एजेंट है हाइड्रोक्सी आयन जिसे न्यूक्लियोफिलिक कह रहे हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पे निर्भर करेगी, केवल रिएक्टेंट पे। ओके, क्लियर है, ये चीज़ हो गई क्लियर। ये स्लो रिएक्शन होगा, ये फास्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें दो पद होते हैं, पहला पद स्लो होता है जिसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, दूसरा पद फास्ट होता है जिसमें प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ओके, इसके बाद डिस्कस करेंगे SN2 अपक्रिया। कौन सी? SN2 अपक्रिया। SN2 को कहते हैं बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो ये क्या होती है? ये रिएक्शन केवल इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है फर्स्ट 0 डिग्री, जिसको कहते हैं एल्के हैलाइड यानी CH3Cl, और इससे ज़्यादा होता है फर्स्ट डिग्री, इससे ज़्यादा होता है सेकंड डिग्री, इससे कम थर्ड डिग्री। तो ओके, तो ये प्रोडक्ट होते हैं। अब यही है, अब हम इसमें हम ले रहे हैं C बॉन्ड इस पे हाइड्रोक्सी आयन का अटैक कराएंगे। ओके, तो इसमें देखो हमको याद रखना है कि जब हाइड्रोक्सी आयन किसी भी मेथिल क्लोराइड पे अटैक करता है या फर्स्ट डिग्री पे अटैक करता है, यानी SN2 रिएक्शन हो रही है, तो उसमें हाइड्रोक्सी आयन यहाँ से देखिए, इधर जो क्लोरीन परमाणु सामने, ये हाइड्रोक्सी आयन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक जैसी होती और दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सामने से कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। आप सिंपल सी भाषा में, जब दो ताकतवर आदमी एक पास आ जाएंगे तो हम नहीं कह सकते कि दोनों एक आपस में लड़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे एक एनर्जी के हैं। तो दोनों, तो इसमें क्या होगा, अगर इसको हटाना है, इसको यहाँ से इस कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है इसको, तो इसको क्या करेगा, सामने से वार ना करके कहाँ से वार करेगा, इसके पीछे से वार करेगा। पीछे से वार करेगा तो देखो क्या हुआ, पीछे से इसने वार किया तो इससे क्या हुआ, इसकी बॉन्डिंग शुरू हो गई और इससे बॉन्डिंग क्या होने लगी, टूटने लगी, और ये हाइड्रोजन एटम आप यहाँ दिखा देंगे। ठीक, तो यही एक अवस्था, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम तो ये धीरे धीरे शुरुआत में, क्योंकि किसी से आप बॉन्डिंग करना होगा, यानी किसी से आपको जुड़ना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, और जुड़ने के बाद, क्योंकि उससे पहले भी एक लोग जुड़े हुए, तो आसानी से तो कोई जोड़ नहीं सकता है, तो जोड़ने के लिए उसको चाहिए धीरे धीरे, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, तो वो धीरे टाइम दे रहा है, तो इस वजह से ये स्लो रिएक्शन हो रही। अब जैसे ही ये इधर से बॉन्डिंग किसकी ढीली हुई, तो इधर से ये तुरंत फास्ट से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोक्सी आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये आपकी अल्कोहल बन जाएगी और Cl एटम अपना निकल जाएगा। यानी ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक, तो यानी ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, ये एक ही पद में अब क्रिया पूरी होती है। जो ट्रांजिशन स्टेट कुछ समय के लिए बनता है, संक्रमण अवस्था। तो ओके, तो ये अब इसमें एक चीज़ है, इसका देखो, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी पहले इधर थी, अब हाइड्रोजन पोजीशन क्या हो गई, इधर हो गई। तो जब किसी भी हाइड्रोजन परमाणु या किसी भी परमाणु की पोजीशन क्या होती है, एक से दूसरी तरफ घूम जाती है, तो इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन, जिसे हिंदी में कहते हैं वाल्डन और प्रतिलोपन। ठीक, तो वाल्डन इन्वर्जन ये हो गया। अब इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन का डिसाइड करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या है, देखो ये अभिकारक है और ये रिएक्टेंट है, ये न्यूक्लियोफिलिक, तो दोनों पे निर्भर कर रही है, यानी रिएक्टेंट पे भी निर्भर कर रही है और न्यूक्लियोफिलिक पे भी निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होगी, रिएक्टेंट की सांद्रता इनटू न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता। ठीक, तो ये हो गया आपके SN1 SN2। आपको केवल एक चीज़ ये भी याद रखनी कि हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रियाशील मेथिल हैलाइड होंगे, तो आसानी से रिएक्शन करेंगे SN2, और उस SN1 में थर्ड डिग्री भी कोई भी कंपाउंड होगा वो आसानी से रिएक्शन करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का यूज किया है हाइड्रोक्सी आयन। ओके, बहुत आसान रिएक्शन है, याद रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप बोर्ड एग्जाम आप मान के चलिए 2026 में आपके पूछा जाएगा, क्योंकि ये 2 साल से नहीं पूछी गई है।
अब जब 2 साल से पूछी नहीं गई है तो ये मान के चलिए इस बार 101% आएगी ही। ओके, तो रेडी, तैयार रखिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।